catch. Now we go one-on-one with the world's most famous con artist, giving us an inside look at the tricks to steal your money. अमेरिकन FBI पागल कुत्तों की तरह इस एक शख्स को ढूंढ रही थी, मगर वो नौजवान किसी फिल्म में हीरो की तरह था जो अपने आप को हर रूप में ढाल लेता था। कभी वो बैंकर बना, कभी डॉक्टर तो कभी पायलट। साल 1960 में इसने $25 लाख का फ्रॉड किया, जो आज के ज़माने के हिसाब से 30 से 40 मिलियन डॉलर बनते हैं। जी हाँ, ये सच्ची कहानी फ्रैंक विलियम जूनियर की है। 1948 में पैदा हुआ न्यूयॉर्क में पैदा होने वाला फ्रैंक विलियम के वालिदैन में अलहदगी हो गई थी। उस वक्त 15 साल का था। घर में वालिदैन की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर घर से भाग निकला, लेकिन जब वो अकेला शहर की सड़कों पे घूम रहा था, इसने ये 3 चीज़ें सीख ली थी। वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करता और इसे गहराई से अपने माइंड में स्कैन कर लेता था। नंबर 2, इसके अंदर बला की खुद एतमादी थी, जो अपने बाप से सीखी थी, यानी कॉन्फिडेंस। नंबर 3 थी इसके अंदर रूप बदलने की सलाहियत, जिसका जिक्र हम आगे चल के करेंगे। शुरू में जब फ्रैंक 15 साल का था, नौकरी ढूंढने के लिए गया तो इसे कम उम्री की वजह से नौकरी नहीं मिली, और जो मिली इसकी सैलरी बहुत कम थी। यहाँ से शुरू होती है फ्रैंक की जहानत का इम्तिहान। पहली बार इसने जाली ID कार्ड बनवाया, जो हूबहू असली लगता था। किसी को कानो कान खबर ना हुई कि ये असली नहीं बल्कि जाली ID कार्ड है। और फिर इसका कम उम्री का मसला हल हो गया, और फिर फ्रैंक को एक ब्रेक थ्रू मिला। वो अपनी सैलरी निकालने के लिए बैंक गया, तो याद रखें इस ज़माने में बैंक डिजिटल नहीं थे, ना ही कोई जदीद निज़ाम था। सिंपल चेक दिखाया जाता था, जिससे आप अपनी कंपनी के पैसे निकलवाते थे। बाद में 2 दिन बाद ये वेरीफाई होता था। इंस्टेंट सिक्योरिटी कोड वगैरह का कोई चक्कर नहीं था, ना ही चेक के ऊपर कोई खुफिया नंबर लिखा हुआ होता था। और फिर फ्रैंक की चालाकी देखें, वो बैंकों से असली ब्लैंक डिपॉजिट जमा करवाता और चेक के लोगोज और नंबर्स को कॉपी करता, और फिर किसी जाली कंपनी की पे स्लिप बना के अपने नाम से हैवी चेक लिख कॉन्फिडेंस के साथ बैंक जाकर पैसे कैश करवा लेता था। वेरीफाई होने में 2 से 3 दिन लगते थे। जो पैसे इसने डिपॉजिट ही नहीं किए, वो 2 से 3 दिन में निकलवा कर रफू चक्कर हो जाता। जब तक बैंक को डाक के जरिए फ्रॉड की कंफर्मेशन मिलती, तब तक फ्रैंक किसी दूसरे शहर में जा चुका था। इसने कई शहरों में इस तरह के फ्रॉड किए, बहुत पैसा कमा लिया। अब फ्रैंक एक मालदार शख्स था। साल 1965 में एक एयरलाइन के हेड ऑफिस गया। ये ऑफिस पैनम एयरलाइन का था। वहाँ इसने 2 पायलट्स को आपस में बात करते हुए सुना। फिर इसने इनकी कॉपी की और एयरलाइंस में जाली पायलट बना। इसने कंपनी के जाली ID कार्ड बनवा लिया और पैनम में मुफ्त सफ़र करता रहा, और पायलट का यूनिफॉर्म पहनकर दुनिया में घूमता रहा। फिर दुनिया भर के बैंकों में जाली पायलट बनकर चेक कैश करवाता रहा। आपको शायद यकीन ना हो, फ्रैंक ने 50 से ज़्यादा मुल्कों में फ्रॉड की तकरीबन 701 करोड़ रुपए का गबन किया, जो आज के वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा रकम बनती थी। यही वो वजह थी कि FBI इसे पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रही थी। अब फ्रैंक ने डॉक्टर का रूप धारने की ठान ली थी, क्योंकि वो जानता था बैंक ज़्यादा होशियार हो चुके हैं। डॉक्टर्स के जाली कागजात बनाकर वो अपने एडमिन डिपार्टमेंट में काम करता रहा। वहाँ इसने कई फ्रॉड किए। फ्रैंक का सबसे बड़ा हथियार था इसका रूप बदलने की सलाहियत, और वो इस किरदार में ढल जाता था। फ्रैंक का सबसे बड़ा हथियार था इसका रूप बदलने की सलाहियत, और इस किरदार में ढल जाता था, और इसका कॉन्फिडेंस जो इसे हर जगह से बचाता रहा। बिलाकर दुनिया भर से कई फ्रॉड्स की रिपोर्टें मिल रही थीं। इसका नाम मोस्ट वांटेड चेक फॉर्जर में डिक्लेयर किया गया। कहते हैं आप जितने भी चालाक हों, एक दिन आपका भी होता है। ऐसा ही हुआ। कहते हैं आप जितने भी चालाक हों, एक दिन आपका भी होता है। ऐसा ही हुआ फ्रैंक के साथ। फ्रैंक को फ्रांस एयरपोर्ट में मशकूक होने की बिनाद पर चेक किया गया, तो पुलिस की पहचान में आ गया ये फ्रैंक है, और इसे गिरफ्तार करके FBI के हवाले किया। अदालत में इसके खिलाफ 12 बड़े मुकदमात चले। जजेस की तरफ से फ्रैंक को सख्त सजाएं दी गई। शायद अगली पूरी उम्र जेल में कटने वाली थी, लेकिन वहाँ भी फ्रैंक की जहानत काम आ गई। FBI ने फ्रैंक से कहा कि हम तुम्हारी सज़ा कम करवा सकते हैं अगर तुम हमारी शर्त मान लो, और वो शर्त ये थी कि तुम हमारे लिए काम करो। फ्रैंक मरता क्या ना करता, FBI की पेशकश को कबूल किया और बतौर फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पे काम करता रहा, जो बैंक में फ्रॉड के केसेस को पकड़ता था। यूँ FBI की मदद से फ्रैंक ने कई हज़ार केसेस सॉल्व किए, और आज फ्रैंक दुनिया भर में फ्रॉड पर लेक्चर देता है। और इसके बाद फ्रैंक विलियम ने एक मशहूर किताब लिखी, जिसका नाम था कैच मी इफ़ यू कैन।
सच में फ्रैंक विलियम ने सच ही कहा था, कैच मी इफ यू कैन।